Hello everyone. Today's topic मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हम बच्चों एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगी। देखिए बच्चों, लेट या कंसीडर अ कंडक्टर स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम। हमने एक करंट कैरी कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ क्या है, L है, या कैपिटल L लिया है, या आप कोई भी ले सकते हैं, स्मॉल L ले सकते हैं या कैपिटल L ले सकते हैं। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि बच्चों ये कितनी चौड़ी है, ये कहलाता है एरिया क्रॉस सेक्शन। जैसे एक पाइप होती है, ठीक है ना, एक पाइप होती है तो उसका जो ये जो सिरा कहलाता है, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम ए कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। The mobile charge carriers are electrons. Therefore, the total number of mobile charge carriers in wire is equal to NALE। देखिए बच्चों, मोबाइल चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है? मोबाइल कैरियर्स का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं है। मोबाइल का मतलब होता है जो चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर। इसमें जो चार्ज मूव करे वो क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने होंगे इस वायर में? NALE। ये क्यों आया बच्चों NALE? क्योंकि N क्या है? N हमने माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? N। इस वायर की जो लेंथ है वो स्मॉल L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कैपिटल A, और E है हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है ना बच्चों, कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने होंगे इस वायर में, कि इसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? NALE। ओके। देयरफॉर द लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन इज। हर इलेक्ट्रॉन लॉरेंट्ज फोर्स कितनी गेन करेगा? तो वो करेगा बच्चों, देखिए इसको देखो, F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस NALE ब्रैकेट VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखिए बच्चों, इससे पहले आपने लॉरेंट्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की जब हमने बात की थी, वहाँ पे आपने लॉरेंट्स फोर्स निकाली थी, वो आती थी E इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है ना। E का मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो होते थे, यहाँ पे E की वैल्यू हमारे पास क्या आई? NALE। ठीक है। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हमने डायरेक्शन को, जब भी आप वेक्टर लगाते तो वहाँ पे डायरेक्शन को भी हमने शो करना होता है, इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कितना है? माइनस NALE ब्रैकेट VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। VD का मतलब क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि किस वेलोसिटी के साथ जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, तो वो है VD। ठीक है। सिंस VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इज़ अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिटली होगी। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिटली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है। तो बच्चों F वेक्टर कितना आया? F वेक्टर इक्वल्स टू, आप F वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, F वेक्टर इक्वल्स टू, ये जो NALE इसको टोटल हम चार्ज लेते हैं, इसको हमने Q ले लिया। ठीक है ना। Q इंटू ब्रैकेट VD को हमने क्या लिखा बच्चों? L वेक्टर अपॉन T क्रॉस B वेक्टर। L अपॉन T क्यों लिखा बच्चों? आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने लेंथ लिया, लेंथ अपॉन टाइम किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी के बराबर। तो VD की जगह हमने क्या लिखा? L वेक्टर अपॉन T इन क्रॉस B वेक्टर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू L वेक्टर अपॉन T क्रॉस B वेक्टर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसमें T को हम बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? फिर हमारे पास आएगी अगली इक्वेशन, देखो F वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन T, ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारे पास L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है ना। Q अपॉन T चार्ज पर यूनिट टाइम बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, चार्ज पर यूनिट टाइम ये होता है इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। इसकी जगह हम I लिखेंगे। तो F वेक्टर इक्वल्स टू
आई वेक्टर इन ब्रैकेट एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिमूव करेंगे तो आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम हटाते हैं तो एंगल क्या आता है, साइन थीटा। अगर मान लो यहाँ एल डॉट बी होता तो यहाँ पे आना था कॉस थीटा एंगल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एल क्रॉस बी है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा इसकी जगह साइन थीटा, यानी कि एफ इक्वल्स टू, जब आप वेक्टर को हटाते हैं तो एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। ओके, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थीटा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के, जो कंडक्टर की लेंथ के बीच में एंगल है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ देखिए थीटा किसके बीच में एंगल बन रहा है, इस लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बच्चों देखो, ये भी आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बेसिकली आपको बताता है कि जहाँ पर मान लो चार्ज की मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे आपको पता है कि जब चार्ज मूव करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी होगी, तो वहाँ पे फोर्स भी होगी, ठीक है ना। तो तीनों की जो डायरेक्शन कैसी रहेगी, तो आप इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ले सकते हैं। आप इस डायग्राम पर नज़र दौड़ाएं तो देखिए, तो आप अपनी फिंगर्स और थंब को कैसे स्ट्रेच करेंगे, तो उस तरह से आपने इनको याद रखना है। जो थंब की जो डायरेक्शन है वो किसकी है, फोर्स की। जो मिडल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और जो आपकी जो बड़ी फिंगर है तो वो किसको शो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को। देखिए बच्चों, इफ़ द सेंट्रल फिंगर कोमा फोर फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब इन तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, टू ईच अदर, देन द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू करंट। देखिए जो सेंट्रल फिंगर, जो आपके हाथ की जो सेंट्रल फिंगर होती है वो किसको पॉइंट करती है, करंट को। एंड द फोर फिंगर, ये जो थंब के बाद जो फिंगर आती है इसको हम फोर फिंगर भी कहते हैं। फोर फिंगर क्या करेगी, पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड को। देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो थंब आपका जो है वो इंडिकेट क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को, कि किस साइड को फोर्स लग रही है ऑन द करंट कैरी कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको याद रखने का एक टिप्स यहाँ पे दिया है। आपने इसको कैसे याद रखना है, ईएमएफ करके आपने याद रखना है। ईएमएफ करके याद रखना है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स का एफ का मतलब फोर्स। ईएमएफ को आपने एंटी क्लॉक वाइज ऐसे रोटेट करना है, इतना याद रखना है आपने। ईएमएफ जब एंटी क्लॉक वाइज आप लेते हैं तो पहले ई यानी इलेक्ट्रिक करंट कौन सी उंगली आएगी, सेंट्रल फिंगर आएगी, और फोर फिंगर में कौन सी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद थंब क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स को, ठीक है बच्चों। तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।